सो वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? फाइन, एंजॉइंग। नाश्ता कर लिया सभी ने? खाना पीना खा लिया है? ओके, सो लेट्स गो अहेड, लेट्स स्टार्ट with your syllabus. First of all, say I welcome to you all on Dave Right Way Education. तो अब तक आपने पिछले लेक्चर में चार्जिंग ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल को ही चार्ज करोगे, तो देयर आर 3 मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, उसे आपने देखा। देन चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में दोनों न्यूट्रल हो सकते हैं, बट चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन में एक चार्ज पार्टिकल और एक न्यूट्रल पार्टिकल का होना जरूरी है। अगर न्यूट्रल पार्टिकल को सिर्फ चार्ज पार्टिकल के सामने ला दिया और कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, न ही टच कराया और न ही कंडक्टिंग वायर से जोड़ा, केवल सामने रख दिया, सो इट गेट्स चार्ज एंड सच अ वे ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इंडक्शन। अब इंडक्शन में चार्ज इंड्यूस होता है। गो थ्रू इस पॉइंट, जहां थोड़ी भी डाउट होती है प्लीज कमेंट, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल एंड कमेंट योर प्रॉब्लम, और तब जाके बातें पूरी होती हैं, राइट? सो अब आपको देखना है थर्ड मेथड, यानी चार्जिंग बाय कंडक्शन, और आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो एक होगा चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल है, और दूसरा न्यूट्रल पार्टिकल जिसे चार्ज करना था, ये न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था, और अभी आपने नहीं पढ़ा है, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 था। तो टेम्पररी आपको बता दूं, जैसे किसी बॉडी को हीट देते हो ना, तो उसका सर्टेन टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ हीट एंड नेचर ऑफ मटेरियल। उसी तरह से हीट की जगह चार्ज दो तो मटेरियल का पोटेंशियल राइज होता है, तो टेम्परेचर की जगह पोटेंशियल है, राइट? तो जब चार्ज ही नहीं है तो पोटेंशियल 0 है, जब हीट नहीं होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा? 0, राइट? सो V इज इक्वल टू 0। अब इसे पास लाया और चार्ज पार्टिकल से जोड़ दिया या टच कराया, तो जैसे ही कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, ये कंडक्टिंग वायर है, जैसे इससे जोड़ दोगे, ये चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल से न्यूट्रल पार्टिकल की तरफ ट्रांसफर होता है। देयर इज ट्रांसफर ऑफ चार्ज, और ट्रांसफर उसी का होगा जो होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज जाएगा। तो आपने लिया इसको पॉजिटिव चार्ज, तो सम अमाउंट ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड से प्लस क्यू इज ट्रांसफर। जब ये चार्ज इधर देता है, तो शुरू में मान लो इसका पोटेंशियल B था, अभी आपने पोटेंशियल नहीं पढ़ा, पर घबराने की बात नहीं है, चार्ज है तो पोटेंशियल है। अब चार्ज देगा तो इसका पोटेंशियल घटेगा, और चार्ज इसको मिलेगा तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ये कॉमन पोटेंशियल है, और जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, न ही ये चार्ज देगा न ही ये चार्ज लेगा। ये बिल्कुल वैसे है, एक बकेट में गर्म पानी हो, एक में ठंडा पानी, दोनों को किसी पाइप से जोड़ दो, तो गर्म पानी हीट देता है ठंडे पानी को। एक समय ऐसा आ जाता है जब दोनों का टेम्परेचर बढ़ता है, तो जो ज्यादा गर्म है वो हीट देता है तो उसका टेम्परेचर घटता है, और जो कम गर्म है उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो एक घटेगा एक बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां दोनों का टेम्परेचर बराबर होगा। वैसे ही एक
चार्ज दे रहा है और एक चार्ज ले रहा है, इसका पोटेंशियल घटता है और इसका पोटेंशियल बढ़ता है। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। तो जब पोटेंशियल बराबर हो तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं होता। और आपके घर में देखो ये स्विच है ना, एक तरफ पोटेंशियल 220 वोल्ट है मान लो थोड़ी देर के लिए, और दूसरी तरफ पोटेंशियल 0 है। अब इन दोनों के बीच तार जोड़ा हुआ है तो चार्ज लगातार फ्लो हो रहा है, क्योंकि कोई तो 220 एक तरफ मेंटेन कर रहा है, दूसरा 0 तरफ मेंटेन कर रहा है। तो देखो जब तक पोटेंशियल मेंटेन नहीं, इसका घटता है इसका बढ़ता है, तो एक कॉमन पोटेंशियल होगा, यानी दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, यानी ट्रांसफर ऑफ चार्ज स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, ये परमानेंट नहीं है। लेकिन अगर पोटेंशियल को मेंटेन करें, इफ पोटेंशियल ऑफ बोथ मेंटेन कांस्टेंट बाय सम मींस, then there is continuous flow of charge and this is called electric conduction, जो थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन इस समय बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हो रही है, यानी ये भी तरीका है जिससे आप किसी न्यूट्रल पार्टिकल को चार्ज कर सकते हैं, और सिर्फ टच करना होगा या कंडक्टिंग वायर से जोड़ना होगा। यदि दोनों का पोटेंशियल मेंटेन नहीं किया जाता तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। और सच अ वे ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन, और वही लिखा गया है व्हेन अ न्यूट्रल पार्टिकल इज टच्ड or connected with conducting wire to a charged particle, किसी चार्ज पार्टिकल से जोड़ दिया जाता है, then charge is transferred from charged particle to neutral particle and it gets charged. Such a way of charging is called charging by conduction. Such a way of charging called charging by conduction. Note, transfer of charge takes place till their electric potential becomes same. फिर चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा, और यही यहां पे दर्शाया गया है, शो किया गया है, राइट। सो योर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज various property of charge, right? So you have seen three methods of charging: charging by friction, charging by induction, and charging by conduction. Now आपकी टोटल 12th की फिजिक्स एक वर्ड से, एक नाम से है, जिसका नाम है इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म। ये है क्या? दैट मीन्स टोटल स्टडी है चार्ज के बिहेवियर की। जैसे आप अपने घर वालों के लिए क्या कर सकते हैं, उसी तरह से सोचें कि ये चार्ज इस दुनिया में क्या कर सकता है, ठीक है। सो ये क्या कर सकता है, ये सब कुछ डिपेंड करता है उसके बिहेवियर पर, उसकी प्रॉपर्टी पर। तो पहले हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे और फिर उसके आगे ये क्या क्या कर सकता है। यानी ये इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया भी बनाता है, ये मैग्नेटिज्म की दुनिया भी बनाता है। यहाँ तक जिस मोबाइल से आप बातें करते हैं, जिस टेलीविजन में आप पिक्चर देखते हैं, ये सारी कहानी का जन्मदाता केवल चार्ज है। और इसीलिए इस पूरी 12th की फिजिक्स एक नाम से है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो फोकस, ध्यान दें, समझें एक एक बात को। नहीं समझ में आता है फिर से कहें, दो बार में, 3 बार में, जब तक आपके दिल दिमाग में बातें नहीं बैठ जाती हैं।
तो बोर्ड के हिसाब से देखें, कहता है लिस्ट 5 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, 6 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज या 4 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो मैंने पहले यहां सभी चार्ज की प्रॉपर्टी लिख दी है। व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज? फर्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज एडिटिव, यानी किसी भी मटेरियल पे चार्ज को जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है। इट कैन बी एडेड टू द मैटर, इट कैन बी सब्ट्रैक्टेड टू द मैटर। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। चार्ज इज एडिटिव टू द मैटर, ये आप कह सकते हैं, दैट मीन्स इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू अ मैटर। और यही कंडक्शन में देखा आपने, चार्ज का ट्रांसफर हुआ यानी उससे दिया और जिसको मिला वहां पे एडिटिव हुआ और यहां से सब्ट्रैक्टिव हुआ, राइट। और दूसरी बात, चार्ज डिपेंड्स ओनली अपॉन फिजिकल मास और रेस्ट मास। यहां इशारे के लिए आपको बता दो भी आते हैं, मास of electron is equal to 9.31 into 10 to the power minus 31 kg। ये इशारा करता है अगर कोई पार्टिकल है रेस्ट में तो हर पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा एलिमेंट्री पार्टिकल। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका मास होगा वो। और अगर मास ही नहीं है, रेस्ट मास नहीं है, फिजिकल मास नहीं है, तो चार्ज ऑन द पार्टिकल इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। और वही यहां लिखा गया, नो फिजिकल मास यानी रेस्ट मास, देन चार्ज इज नॉट पॉसिबल ऑन द पार्टिकल। और इसका कोई एक एग्जांपल कि किसी पार्टिकल पे चार्ज जीरो हो सिर्फ इसलिए कि उसका रेस्ट मास जीरो हो, तो आपकी आंखों के सामने है और वो है फोटॉन। एग्जांपल किसका? फोटॉन। और आपका क्वेश्चन भी है। तो फोटॉन जिससे लाइट बना हुआ है, इस फोटॉन पार्टिकल का रेस्ट मास जीरो होता है और इसलिए इसको कोई भी चार्ज नहीं दे सकता, तो चार्ज में जीरो। बट फोटॉन की वेलोसिटी है लाइट की वेलोसिटी, तो इस फोटॉन के पास केवल रिलेटिव मास है, रेस्ट मास नहीं है, फिजिकल मास नहीं है, इसके पास जो कुछ भी है रिलेटिव मास। सो हाउ मच इज द मास ऑफ फोटॉन? पहली चीज केवल रिलेटिव मास है और वो भी कितना है? इनफाइनाइट। द मास ऑफ फोटॉन इज इनफाइनाइट विच इज रिलेटिव मास। कहां से? तो जब रेस्ट पे तब भी चार्ज जीरो है, इनफाइनाइट हो गया तब भी चार्ज जीरो है। इसको चार्ज नहीं दिया जा सकता क्योंकि फिजिकल मास नहीं है। ये आपके प्रूफ है सेकेंड प्रॉपर्टी का। अब रिलेटिव मास फोटॉन का इनफाइनाइट कैसे? अब इसे नहीं भूलना है। आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो ये कहता है अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ाते हो, और इस बिहेवियर से दोनों के क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगले क्लास में आपके सामने क्वेश्चन ही होगा। सो मास इंक्रीज होता है और वेलोसिटी एट मास ऑफ पार्टिकल एट गिवन वेलोसिटी इज कॉल्ड रिलेटिव मास। किसी वेलोसिटी पर पार्टिकल का मास रिलेटिव मास कहलाता है और ये ज्यादा होता है रेस्ट मास से। तो रिलेटिव मास ऑफ अ पार्टिकल is equal to rest mass divided by under root 1 minus v square divided by c square। तो अगर पार्टिकल की वेलोसिटी v बराबर c हो जाए तो mr बराबर इनफाइनाइट, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल टू इनफाइनाइट। हेंस relative mass of photon is infinite। So
charge only depends upon particle which has physical mass. It is independent of relative mass, and relative mass is the mass of particle at given velocity. आप ही हैं, अगर आप दौड़ते हैं तो आपका मास ज्यादा होगा और आप बैठे हैं तो आपका मास कम होगा, लेकिन मैकेनिक्स में इस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करते क्योंकि चेंज इन मास इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू मास ऑफ पार्टिकल. अब आपका पहले से ही 50 kg मास है, अब उसमें 0.00 समथिंग वेलोसिटी की वजह से बढ़ा तो दैट इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल. बट आप 12th की फिजिक्स में इस कॉन्सेप्ट को छोड़ नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनके मास पहले से ही बहुत कम है और वेलोसिटी बहुत ज्यादा है. हेंस आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कम्स इन फोर्स. तो दूसरा बिहेवियर, कुछ बात समझ में आए. अब अगर आप तीसरे बिहेवियर को देखें, चार्ज इज इनवेरिएंट, इन दोनों को एक नजरों से देखो, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन दोनों का साथ में दिया गया. चार्ज इज इनवेरिएंट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ. आपके बोर्ड का क्वेश्चन है जिसका सीधा मतलब है कि किसी भी पार्टिकल पर चार्ज उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता. चार्ज इज इनवेरिएंट मीन्स value of charge on any particle does not depends upon its velocity. ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, यानी चार्ज वेलोसिटी घटाओ या बढ़ाओ, चार्ज की वैल्यू वही रहती है. रेस्ट पर था फोटॉन, तब भी चार्ज 0 था. जब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चलने लगा तब भी चार्ज 0 है. वो दूर से इशारा कर रहा है कि वैल्यू ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी. और इसलिए ना भूलें, ध्यान में रखें, मास ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी एंड मास एट गिवन वेलोसिटी इज कॉल्ड रिलेटिव मास, whereas charge do not depends upon velocity. Right? तो क्या ये बात समझ में आई? Charge only depends upon rest mass and charge is invariant, यानी value of charge independent of the velocity of particle. So next behavior, charge is conserved, very very important. हर स्ट्रीम में क्वेश्चन, चाहे तुम बोर्ड की बात करो, चाहे इंजीनियरिंग की बात करो, मेडिकल की बात करो, एनडीए की बात करो, आप नहीं छूट सकते. उसी तरह चार्ज इज क्वांटाइज्ड, वैल्यू ऑफ चार्ज इज क्वांटाइज्ड. और देन कूलम्स लॉ, यानी अगर सिमिलर चार्ज हैं तो उनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, और अगर नॉन सिमिलर चार्ज एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो अपोजिट चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. अब इस बिहेवियर के साथ ये भी ध्यान में रखें कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है और एक न्यूट्रल पार्टिकल है तो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, और ये अट्रैक्टिव फोर्स इज बिकॉज ऑफ इंडक्शन. सो ये चार्ज की प्रॉपर्टी है. चार्ज इज इनवेरिएंट. इस पर क्वेश्चन और इन सब का डिटेल डिस्क्रिप्शन, यही फोकस होगा आपकी नेक्स्ट क्लास का, नेक्स्ट लेसन का. सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कम फॉरवर्ड विथ योर कमेंट्स, विथ योर प्रॉब्लम. फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप अपने कमेंट लिखें, कोई संकोच न करें. राइट? नो हेजिटेशन एट ऑल.